Good morning, students. Students, today we will discuss poem Daffodils. ठीक है स्टूडेंट, डैफोडिल्स क्या है? डैफोडिल्स एक फ्लावर्स का नाम है. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ फ्लावर डैफोडिल्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड. वेंडर्ड का मतलब होता है भटकना. वो कहते हैं कि जैसे आसमान में बादल इधर उधर भटक रहे थे, मैं भी अकेला इधर उधर भटक रहा था. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. वेल्स घाटी, हिल्स पहाड़ियाँ. कहते हैं कि मैं भी पहाड़ी और घाटियों पर इधर उधर अकेला भटक रहा था. When all at once I saw a crowd. कहते कि मैंने फिर एक बार बहुत भीड़ देखी. ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. किसकी भीड़ देखी मैंने? बहुत सारे. कहते हैं कि डैफोडिल्स एक जगह पर, गोल्डन कलर के, सुनहरे कलर के डैफोडिल्स की एक जगह पर भीड़ देखी. बिसाइड द लेक. झील के किनारे. बीनेथ द ट्री. पेड़ के पीछे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज. कि वह क्या कर रहे थे? हवा में झूम रहे थे और आपस डांस कर रहे थे. वो हवा में एकदम लहरा रहे थे और डांस कर रहे थे. कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. वो कहते हैं कि जैसे आसमान में जो सितारे होते हैं वो कैसे ट्विंकल मतलब चमक रहे होते हैं, वैसे ही वह आकाश गंगा की तरह, जैसे आसमान में सितारे चमक रहे होते हैं, वैसे ही वो डैफोडिल्स भी लगातार चमक रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे. वो कहते हैं कि मैंने जब लास्ट उसकी लाइन तक देखा, झील के किनारे तक की लास्ट लाइन तक, वो क्या थे? चमक रहे थे. जैसे 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस. वो 10,000 से भी ज़्यादा थे. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिटली डांस. वो कहते खुशी से क्या थे? डैफोडिल्स अपने जो हेड को हिला रहे थे और इधर उधर डांस कर रहे थे खुशी से डैफोडिल्स. द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली. वो कहता है कि जो झील की लहरें थी वो भी नाच रही थी. आउटडिड का मतलब बेहतर. वो कहते हैं कि जो ऐसे फ्लावर नाच रहे थे उनसे बेहतर जो झील की लहरें थी वो नहीं नाच रही थी. उससे बेहतर तो क्या नाच रही थे? जो फूल थे वो नाच रहे थे. नेक्स्ट. अ पोएट कुड नॉट बी बट गे इन सच अ जॉकेंट कंपनी. गे का मतलब कि कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं होना. कहते कि लहरें इतना अच्छा नाच रही थी, डैफोडिल्स इतना अच्छा नाच रहे थे कि उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं. वो इतना अच्छा तरह से झूम रहे थे. वो कहते कि जो पोएट था वो भी इतना खुश था कि कोई वजह नहीं थी उसके पास दुखी होने की. वो भी उन डैफोडिल्स को और लहरों को देखकर बहुत खुश था. नेक्स्ट. आई गेस्ड एंड गेस्ड बट लिटल थॉट what wealth the show to me had brought. I guessed का मतलब वो क्या कहता है कि मैं डैफोडिल्स को देखकर इतना खुश हो गया था, इतना मदहोश हो गया. तो वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था उन डैफोडिल्स को देखकर. वो कहता है कि वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि उसने खुशी के खजाने को रियलाइज़ ही नहीं किया. वो उन डैफोडिल्स को देखकर इतना मदहोश हो गया था कि उसने उस खुशी को देखा ही नहीं. वो सिर्फ पोएट क्या कर रहा था? सिर्फ उन डैफोडिल्स को सिर्फ देख के ही जा रहा था. नेक्स्ट. फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कोच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. पोएट अब सोफे पे बैठकर वो बहुत चिंतित हो जाए, बहुत ऑफ मूड होता है. जब वो सोफे पे बैठता है, उन डैफोडिल्स के बारे को याद करता है, तो वो क्या हो जाता है? बहुत ही खुश हो जाता है. ऐसे ही जब भी हम
जब वो डैफोडिल्स के जो जैसे वो झूम रहे होते हैं, लहरें नाच रही होती हैं, डांस कर रहे होते हैं, तो उनका जो सीन होता है वो क्या होता है, पोइट की आंखों के सामने आ जाता है और उनको वो याद करके जो उसकी उदासी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। कहते कि उसको याद कर कर मेरा जो हृदय है वो खुशी से भर जाता है और मैं भी उन डैफोडिल्स की तरह के साथ डांस करने लगता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। थैंक यू स्टूडेंट्स।